हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स या करंट फीलिंग्स लेके आ गए हैं दोबारा से आप सभी की चहेती टी लीफ रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम देखते हैं इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखो मुझे लगता है कि शुरुआत से ही आपके रिश्ते में कभी कुछ सीधा चला ही नहीं है। सब कुछ बहुत ही स्ट्रगल से भरा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि इस रिश्ते का कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में खुशी के पल बहुत कम है और हमेशा से चीज़ों को सही करने की कोशिश में आपका टाइम गया है। इसीलिए वही पुरानी चीज़ को रिपीट करते करते दोहराते दोहराते ऐसा लगता है कि आप ना थक गए हो। वही स्टक एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अगर जिस समय आप दोनों रिलेशनशिप में आए उसी समय अगर आपके दोस्तों में भी कोई रिलेशनशिप में आया, मुझे लगता है कि आपको लगा था कि वो बहुत जल्दी ब्रेकअप कर लेंगे, पर आपका और आपके पर्सन का रिश्ता बहुत आगे जाएगा। पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता हुआ नज़र आया। मुझे लगता है कि वो लोग शायद अभी भी डेट कर रहे हैं और आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन एक जगह स्थिर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना हमेशा से लड़ते झगड़ते रहे हो। आपको पता है आप दोनों के अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की कमी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई भी, मतलब एक से ऊपर एक से बढ़कर एक मस्त कलंदर, मतलब कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है आप दोनों ही अलग अलग दिशाओं में गए हो, ठीक है, करियर वाइज। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी वजह से भी आप दोनों के बीच में अनबन हमेशा रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सही करार करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कितना भी आप दोनों ने खुद को समझाया, पर यहाँ पे एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दोनों ही झुके नहीं। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ, लगता है कि एक तीर एक कमान में दो तीर कैसे रहेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने लॉयलिटी की उम्मीद बहुत की है, पर अपनी तरफ से लॉयलिटी इतनी दिखाई नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन लॉयलिटी में भी मात खा गए हैं। इस पर्सन की बातें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, बातों से ही आपको इम्प्रेस कर लिया करते थे, बातों से आप सेटिस्फाई हो जाया करते थे, इस पर्सन की बातों में आ जाया करते थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब बात कोई एक्शन लेने की बारी आती थी तो ये पर्सन दुम दमा के भागते थे हमेशा। मुझे लगता है ये पर्सन एक भी अपने लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले पाए हैं। इनको 10 लोगों की पंचायती ज़रूर चाहिए, और जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ही जनाब बात बिगड़ती है, उतनी ही बात ख़राब होती है। ये सब आप भी बखूबी जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कुछ ऐसा ही हुआ है इस रिश्ते में। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊँ, मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों को साथ में बहुत कुछ करने का मन था, बहुत कुछ करने की इच्छा थी, पर इस पर्सन की आदतों ने, हरकतों ने सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ बिखेर दिया। मुझे लगता है कि आप हमेशा कोई भी चीज़ हो जाने पर बैठ के बात करना पसंद करते थे, ठीक है, बजाय कि चुप रहना या फिर उस बात को बढ़ाने की। आपने हमेशा कोशिश की कि कोई भी चीज़ है मैच्योरिटी के साथ भाई बात करो, तुम कुछ कहो मैं कुछ कहूँ, भले ही लड़ाई हो, चाहे बर्तन गिरे, भले ही जूत बजे, लेकिन आप हमेशा कोशिश करते थे कि बात होनी बंद ना हो। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि मुंह फुला के बैठने में पूरी तरीके से माहिर है। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे उम्मीद करने लगे, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही थी। लगता था ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी हर ख्वाहिश पूरी करो। छोटी से छोटी ख्वाहिश ये पर्सन चाहते थे कि आप पूरी करो। अगर आप नहीं पूरी करते थे तो इस पर्सन को लगता था ना जाने कितनी बड़ी बात हो गई, ना जाने आप एज अ गर्लफ्रेंड या फिर आप एज अ बॉयफ्रेंड बिल्कुल फेल हो गए हो और आप लायक नहीं हो, या फिर आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इनकी बात नहीं मानते। कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ कार्ड्स ले लेते हैं फिर यहाँ पे कंफर्म करते हैं।
द चैरियट। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ना दूसरों से बहुत कंपेयर करते थे आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता, जिस वजह से देखो आपको इतना ट्रैप्ड महसूस होता था। आपको ऐसा हमेशा लगा है कि इस पर्सन की वजह से ना आप दोनों बहुत सारे लाइफ के मोमेंट्स खोते जा रहे हो, क्योंकि पर्सन कंपैरिजन छोड़ते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये आपका रिश्ता है या किसी और का, जहाँ पे दूसरे इस रिश्ते को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। दूसरा क्या कर रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मुझे लगता है कि देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि आप खुद की ग्रोथ से, आप खुद के करियर से बहुत ज़्यादा खुश थे उस समय, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पर्सन हमेशा दूसरों का एग्ज़ाम्पल दे के, दूसरों का कंपैरिजन करके ही देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। जितनी ज़्यादा कोशिश हो रही है यहाँ पे बढ़ने की, आपके पर्सन सब चीज़ों को चौपट करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, वो आपकी कोई भी बात समझने को राज़ी नहीं थे। बस आप किसी तरीके से रोज़ ही एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। आपको इनकी बात माननी ही पड़ती थी, कुछ भी करके आपको चैरियट यहाँ पे बनना ही पड़ा। मुझे लगता है फिर आपने एक बार तो ये ठान लिया था कि बस कुछ भी हो जाए इस पर्सन की बात नहीं सुननी और अपने काम पे करते रहना है, अपने रिश्ते को किसी भी हालत में बचाना है। लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दी, जिसकी वजह से आप चाह कर भी अकेले तो कुछ कर नहीं पाए, बस आप इंतज़ार करते रह गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये रीडिंग कैसी लगी, शॉर्ट रीडिंग थी, बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देख के ज़रूर से जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।